हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसटीडी मैथ आईक्यू चैनल पर। जो आज हम बात करेंगे संविधान संशोधन के पार्ट 3 में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। एग्जाम की दृष्टि से इसका पहला भाग और इसका दूसरा भाग बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट इसका जाकर देख लीजिएगा, तब इसको तीसरे पार्ट को देखिएगा। जो आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अब जो आज हम आपको ये संविधान संशोधन जो बताएंगे, ये भी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और पूछेगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों, इसको हम शानदार तरीके से देखते हैं। ठीक, आज हम देखेंगे 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। क्या? 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें कहा गया है अनुसूची 8 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई। अनुसूची 8 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई। किसके 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत अनुसूची 8 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई। ठीक दोस्तों, आज अब देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। कितना? मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। आपका एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं शामिल थी। तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं शामिल थी। जो है एक भाषा ये है। क्या? एक भाषा जो है ये 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत एक भाषा को जोड़ा गया था। उस भाषा का नाम क्या था? सिंधी भाषा था। क्या? सिंधी भाषा था, जिसे कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। ठीक, उसके बाद इस 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 3 और भाषा को जोड़ा गया, जिससे कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? ये भाषा कौन कौन सी है? नेपाली है, मणिपुरी है, कोंकणी है। दोस्तों, अगर ये याद ना होना तो देखिए इसका एक ट्रिक है। आप इसको लिख सकते हैं नमक। क्या? नमक। न से नेपाली हो जाएगा, म से मणिपुरी हो जाएगा और क से क्या हो जाएगा? कोंकणी हो जाएगा। जो आपके एग्जाम में पूछा सवाल है, सीधा सवाल पूछा है कि किस संशोधन के तहत भारत की जो मूल संविधान में जो 14 भाषाएं थी, उसमें एक भाषा और जोड़ा गया, जिससे 15 हो गया, और 3 कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे भाषाओं की संख्या 18 हो गया। तो यही 3 भाषा है, नेपाली है, मणिपुरी है और कोंकणी है। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं, इसके आगे देखते हैं 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। क्या? 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के तहत क्या क्या गया? देखिए, सरकारी सेवाओं में प्रोन्नतियों में SC/ST को कोटा सुरक्षित किया गया। क्या? जो SC/ST है ना, क्या इनका जो कोटा होता है, छूट देने का, आरक्षण देने का, वो किस संशोधन में कहा गया? 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के तहत। ठीक दोस्तों, सवाल एग्जाम में पूछा है। अगर देखते हैं 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने बताया था 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 क के तहत सोर सिंह समिति सिफारिश पर ठीक 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उसके बाद 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जिससे मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गया। कितना? 11 मूल कर्तव्यों की संख्या हो गया। तो वो 11 मूल कर्तव्य क्या है? देखिए, अनुसूची 21 का संविधान में जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। दोस्तों, एग्जाम में सीधा सवाल छपता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए? वो क्या है जी? अनुच्छेद 21 क में है। तो इसी के तहत आगे कहा गया क्या?
जिससे माता पिता 6 से 14 वर्ष तक की उम्र बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहिए। तो जो 11वां मूल कर्तव्य है उसमें कहा गया है क्या, माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दे। क्या, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे, कहां पर जाकर, प्राथमिक स्कूलों में। ठीक, तो आगे देखिए ये आगे क्या कर रहा है, हमारा संविधान संशोधन 2003 92 क्या, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, जिससे कुल कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं। पहले 18 भाषा थी, 4 भाषा और जोड़ा गया, जिससे क्या हो गया, कुल 22 भाषा हो गया। देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा और बढ़ा दी गई, जिससे 22 भाषा हो गई। वो 4 भाषा कौन कौन सी है, डोगरी है, बोडो है, मैथिली है और क्या है जी, संथाली है। ठीक, क्या है, संथाली है। अगर इसका याद करना है तो याद कर सकते हैं क्या, बोर्ड मास। क्या होता है जी, बोर्ड मास ना, बोर्ड मास। आप लोग मैथ में एक फार्मूला पढ़े होंगे, बोर्ड मास का नियम। ठीक, 20 हो जाएगा क्या, बोड़ो हो जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा जी आपका बी ओ से हो जाएगा आपका बोड़ो। क्या, बी ओ से हो जाएगा आपका बोड़ो, डी से हो जाएगा डोगरी, मा से हो जाएगा क्या, मैथिली, आ से क्या हो जाएगा जी आपका, नहीं दोस्तों प्लीज देखिए, बी ओ से हो जाएगा बोड़ो, डी से हो जाएगा डोगरी, मा ए से हो जाएगा क्या, मैथिली, या से क्या हो जाएगा जी, संथाली हो जाएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक, ये 4 भाषा जोड़ा गया, जिससे कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। ठीक, अगला देखते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015। क्या, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। ठीक, ये क्या है जी, भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में भूमि सीमा समझौता हुआ था। क्या, भारत व बांग्लादेश के बीच 1974 में क्या हुआ था, भूमि सीमा समझौता हुआ था, उसी से संबंधित है। उसके बाद आगे देखते हैं 101। क्या, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। क्या, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इसके तहत क्या कहा गया दोस्तों, यह क्या है, जीएसटी से संबंधित है। क्या, जीएसटी से संबंधित है। और जीएसटी कब लागू हुआ जी, 1 जुलाई 2015 में। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कहां पे लागू किया गया, असम राज्य में। कहां पे, असम राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया। ठीक, और इसमें देखते हैं 122वां संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत क्या आता है जी, जीएसटी आता है। 122वां संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत क्या आता है, जीएसटी आता है। दोस्तों जरा एक बार इसको फिर से देखते हैं। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत अनुसूची 8 में 3 भाषा को जोड़ा गया। 3 भाषा कौन कौन से हैं, नेपाली है, मणिपुरी है, कोंकणी है, जिससे कुल 18 भाषाएं हो गई। एक ही समय में क्या जोड़ा गया था, सिंधी भाषा जोड़ा गया था। और उसके बाद आता है क्या, 17वां संविधान 1995। इसके तहत सरकारी सेवाओं में SC ST को कोटा प्रदान किया जाए। ठीक, 6वां संविधान संशोधन क्या है जी, देखिए इसके पहले कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। उसके बाद एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, वो किस संशोधन के तहत, 6वें संविधान संशोधन के तहत, जिससे कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गया। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है जी, क्या है, माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दें। और उसी में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। उसके बाद क्या है जी, 92 हमारा संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। इसमें क्या किया गया जी, जो दोस्तों 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कितनी, 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे कुल कितनी भाषा हो गई जी दोस्तों, आपके 22 भाषा हो गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा। ठीक, समाज संविधान देखते हैं 2015 के तहत। भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में भूमि सीमा समझौता हुआ था। 101वां संविधान किससे संबंधित है जी, जीएसटी से संबंधित है। भारत में प्रथम जीएसटी कहां पे लागू हुआ जी, असम में लागू हुआ। और 122वां संविधान संशोधन
विधेयक के तहत जीएसटी लागू हुआ था। ठीक दोस्तों, इतना दे लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इसके आगे थोड़ा सा और बात करते हैं, आपके कौन कौन से 103 और 102, 103, 104। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, तो आइए उसके आगे देखते हैं ये क्या कर रहा है ना। हम देखते हैं अब इसके आगे 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत क्या कहा गया जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया कि संशोधन के तहत, 102 संशोधन के तहत। ठीक, उसके बाद देखते हैं 103 संशोधन अधिनियम 2019। क्या, 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत सामान्य वर्ग को सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करना। जो जनरल वाले होते हैं, सामान्य वाले होते हैं, उनके जो गरीब वर्ग के होते हैं ना, जो कमजोर वर्ग के होते हैं, उनको नौकरी में और शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया जाता है। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है 10% वाला। ठीक, जो ये फॉर्म लगाता है उसको 10% का आरक्षण मिल जाता है जनरल वालों को नौकरी में। ठीक, और उससे 4 क्या है जी, 104वां संविधान संशोधन 2019 अनुच्छेद 334 के तहत लोकसभा और विधानसभा में SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, जब 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया तो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोग होते हैं ना, एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोग होते हैं, लोकसभा और विधानसभा में इनकी सीट को खत्म करना। क्या, इनकी सीट को खत्म करना। देखिए अनुच्छेद 334 के तहत लोकसभा और विधानसभा कि SC ST को आरक्षण 10 वर्ष के बढ़ा दिया गया, जिससे 25 जनवरी 2020 को आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण समाप्त हो गया, जिससे लोकसभा और विधानसभा से संबंधित है। ठीक दोस्तों, एग्जाम में ये सारे सवाल जो छपा हुआ है दोस्तों। ठीक, अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।